जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर आतुल चरण रे मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करे। प्रातः सत्संग रे उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आमे माने विवाह क्रम रे आज विवाह विचार्य प्रसंग को ही प्रथमे लक्ष्य रखिबा। विवाह व्यापार रे नीति नियम हिसाब करबा पई अनेक लोकंकर अनेक मत रहिछि। आम मानकर शास्त्र पुराणानुमोदित अनेक कथा रहिछि। ता भितरे पाश्चात्य मनीषी माने मध्य बाद पड़ी नाहंती। आम मानकर नीति शास्त्रविद माने तो जेतिकी कथा कहिछंती ही, किंतु पाश्चात्य मनीषी माने सेथिरु बाद न जाई जणे पाश्चात्य मनीषी वाइरेक बोली कहउछंती, आई डोंट सी हाउ एनी सेन यंग कपल कैन रिस्क द hazard of marriage involving heavy responsibility towards each other, their progeny, society, without subjecting themselves to the taste provided by chemistry, biology, and psychoanalysis. अर्थात बर्लिन जौन विज्ञानकार अध्यक्ष हर्सफेल्ड कहउछंती, विवाहटा दंपतिंकर पक्षरे संतान और समाजर पक्षरे जेपरि गुरुत्वपूर्ण व्यापार, सेथिरे रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और चित्त विश्लेषण विज्ञान सम्मत परीक्षा समूहर प्रयोग न करी केमिति बा पुरुष बा नारी विवाह बंधन रे आबद्ध होई पारंती ता मु बुझी पारेना। ଏହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୀଷୀଙ୍କର ମତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ କଥାକୁ ଏତେ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁସୃତିର ଛଡାର ଗାନରେ, ବିବାହ ବିଧାୟନା ବହିରେ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ବହୁ କଥା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଉଁଟି ନବା, ତାର କେତେ ଗୁଡିଏ ହିଁ ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ଦିଗ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯାହା ସ୍ଲାଇଡରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁସୃତିର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ବାଣୀ ରହିଛି, विवाह व्यापार रे सबुर आगरे वर्णर हिसाब करिबु, तार सहित ही वंशटी को बेस निरेखी देखिबु। वंश देखी श्रद्धा हेले ही स्वास्थ्य देखिबु किपरि तार, ता सहित तू बजाई नबो स्वभाव अभ्यास व्यवहार। ए सबु गुड़िकर सुसंगति मिली ही जदि जाए, विद्या देखिबु नजर करी कर्मर ओजन तारे। पारस्पर्जी एगुड़िक सबु विवाह देले मिले, प्राय ही देखिबु ठकीबुनि तू मरिबु नाही विषयी। माने माने विषर ज्वाला जंत्रणा रे दंशन ही पतित हबार कोनसे आवश्यकता नाही, जदि एई सब गुणावली गुडा को हमें विचार करू। तेणु विवाह व्यापार रे पुआ आ झियंकर स्वास्थ्य, बयस, चरित्र, प्रकृति, शिक्षा इत्यादि संगति दिगरे लक्ष्य रखिबा को हबो। थरे पुलिन बाबू आलोचना प्रसंग 15 खंडरे आसी श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करचंदी, ठाकुर सठिक विवाहर शर्त कौन, किभली भाबरे विवाह कले मनीषर जनन आ जीवनटा सुरक्षित ही रहिबो। सेठी ठाकुर कहउचंती, स्वामी आ स्त्री सम विपरीत सत्ता हवा दरकार। उभयंक मध्यरे प्रकृतिगत सामंजस्य आवश्यक। पुरुष वंश, विद्या, चरित्र, योग्यता, निष्ठा, बयस इत्यादि दिग नहीं नारी ठारू उन्नत हवा वांछनीय। झियो मध्यरे सेही पुरुष को वरण करिवार निशा रहिबा उचित। ए प्रकार श्रद्धा रहिबा उचित, जा द्वारा से मने करे तांको पाइले तार जीवन धन्य होई जिवो। आगे घटक अर्थात जो माने जातक विचार करुथिले, घटक माने सबु दिगरु मिलाई विवाह करुथिले। सेतेबेले मनीषर अभाव पडु नथिला। वंश परंपरानुक्रमे जेनेरेशन आफ्टर जेनेरेशन मनीष मिलुथिला। तेणु विवाह व्यापार रे एई समस्त जिंस को विशेष भाव में मिलई देखिबा दरकार। ता भितर प्रथम क्यारेक्टर गुडा को आमे टिके टिके देखिबा, तापर इंडिविजुअली विचार करिबा। विवाह रे वर्ण विचार सर्वप्रथमे सबुठारो आगरे आमे माने जानू जे आम मानकर चारोटी वर्ण रहिछि, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सवर्ण सदृश आ एक वर्ण भितरे ही विवाह श्रेयस्कर। एक वर्ण हेले मध्य ता मध्यरे थिबा उच्च नीच, तळ उपर आदि स्तर बा पर्याय गुडी को विचार को नेई बर पक्ष उच्चतर आ कन्या पक्ष न्यूनतर हवा उचित। तापरे आसुची उपवर्ण विचार।
उपवर्ण कौन जहाँ को आम मैंने साधारण भाषा रे जाति बोली कहूचे गोटे वर्ण भितर अनेक प्रकार विभेदीकरण रही विभिन्न प्रकार सबुठ वैश्य वर्ण आ शूद्र वर्ण भितर आम अधिक क्लासिफिकेशन बा श्रेणी विभाग देखा पाऊ जहाँकि जाति बा उपवर्णर अंतर्भुक्त तापरे आसिला गोत्र 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 कौन ना आम समस्ते कौनसी ना कौनसी ऋषि मुनि मानकर रेत धारे हो बा कृष्टि धारे हो बढ़ी आसीचु कारण जेतेबेले गुरुकुल आश्रम प्रचलित थिला विद्या शिक्षा लाभ करबा पई कि लोक गुरुकुल आश्रम को जाउथिला सेतेबेले सेई ऋषि मुनि मानकर नामरे से नामित होउथिला आ ताहा परपर समय गोत्र परंपरा रे प्रचलित हबाकू लागिला तो केते गुडे ऋषि मुनि मानकर निजस्व रेत धारा बा रक्त धारा भी जन्मित होइथिबा संतान निश्चिंत थिबे तेणु रेत जातीय संतान और कृष्टि जातीय संतान उभयंक भितर एका ही प्रकार ब्लड बा रक्तर प्रवाहित हुए तेणु विभिन्न प्रकार जेनेटिक डिजीज ताको आमे पर समय आलोचना करिबा जेतेबेले विवाह रे गोत्र भितर इंडिविजुअल आलोचना करिबा सेई सब डिजीज गुडा को प्रोमिनेंट हुए तेणु सम गोत्र रे विवाह को निषिद्ध करा जायछि शास्त्रकार माने संपूर्ण रूप रे निषिद्ध करिसंती आ एथि पई कि पितांकर गोत्र ही विचारणीय शास्त्र रे मातृ गोत्र को विवाह को नबा को निषिद्ध करा जायछि पितार गोत्र रे ही विवाहटा को माने समान गोत्र जदि हेइथिबो ताहले ताको सर्वदा वर्जनीय करा जायछि तापरे आसुची कूल विचार कूल कौन निजर पितांक ऊपर को सात पुरुष पर्यंत जहाँ को वंश बोलिके कहू से पीढ़ी को कूल बोली साधारणतः कह जाए बर पक्षर कूल संस्कृति आचार व्यवहार चालीचलन स्वभाव प्रकृति ऐतिह्य परंपरा विचारधारा इत्यादि कन्या पक्षर उच्चतर और तार परिपूरक हवा उचित कन्यार कूल संस्कृति प्रस्तावित नरर कूल संस्कृति ठारू निम्नतर ही हेले तार अनुपोषक हुए तापरे आसिला तार व्यक्तिगत प्रकृति बर और कन्यार व्यक्तिगत प्रकृति स्वभाव मध्य विचार्य कन्यार व्यक्तिगत प्रकृति प्रस्तावित बरर व्यक्तिगत प्रकृतिर अनुपोषक हवा उचित एथिपई ज्योतिष शास्त्र सहायता मध्य निया जाई पारे कारण विवाह रे कोष्ठी विचार मध्य आ गोटे प्रसंग तापरे आसुची गुण विचार गुण अनेक गुड़िए भल भल वैशिष्ट्यर समाहार गुण समस्त भितर ही रही किंतु कहा भितर गुणटी केते उन्नत बा न्यूनत सेई अनुसार ही देखिकी तार विचार करा जिबा दरकार तेणु गुणर भित्तिरे प्रथम ही आसुची निष्ठा बर पक्ष बा कन्या पक्षर निष्ठा बा लागी रहिबार भाव किपरि एहा दृढ़ बा शिथिल अविच्छिन्न बा छिन्न भिन्न एहा मध्य विचार्य दृढ़ता और अविच्छिन्न निष्ठा यह उभय पक्षर रहिबा उचित पुनश्च निष्ठा काहा प्रति निष्ठा रखिले मनीष उन्नत हुए यह मध्य विचारणीय तेणु सुप्रति ना कुप्रति इष्टक प्रति ना अनिष्ट प्रति भगवान प्रति ना शैतान प्रति निवृत्ति प्रति ना प्रवृत्ति प्रति काहा प्रति तार निष्ठा अछि ता विचारणीय सेथिपई जोठी कुलगुरु इष्टनिष्ठ ताठारु कन्या और बर समस्ते माने दीक्षा नहीं उचित कूल गुरुर परंपरा आम मानकर थिला तेणु जो माने सेई प्रकार ढांचार चलती सेठी ही देखिबा श्रेयस्कर कन्या बा कन्या पक्षर निष्ठा बर बा बर पक्षर निष्ठा प्रति श्रद्धाशील हवा उचित तापरे आसिला श्रद्धा उभय पक्ष स्वभावतः सश्रद्धा हवा उचित कन्या बा कन्या पक्ष बर बा बर पक्ष प्रति श्रद्धाशील हवा एकांत आवश्यक पारस्परिक श्रद्धा आहुरी उत्तम कारण श्रद्धा शब्दटी सत्रु आसीची ठाकुर कहउछन्ति जास्काचार्यଙ୍କ निरुक्तटा देखि आसी कहत श्रद्धाटी कोठु आसीची ना श्रद्धा श्रद्धाटी पुणी कोठु आसीची ना सतधा सत्रे लगी रहिबार निरवच्छिन्न आसक्ति को ही भक्ति कहती तेणु प्रतिनित्य मनीषर सत प्रति थिबा झुंक प्रवणता ही ता भितरे श्रद्धार भाव को सृष्टि करे तापरे आसिला सदाचार सदाचार गुण भितर रही सदाचार तो आमे जानू जे शारीरिक मानसिक आ आध्यात्मिक शारीरिक आ मानसिक न मानिले सदाचार जना पड़े ना तेणु सत बा सत्ता को जीवन वृद्धिर आचरण गुड़ी को निजर आचरण भितर ही पकई तोली नबार जो सतत प्रचेष्टा रही सेटा उभयंक भितर रहिबा दरकार सदा सर्वदा
प्रत्येकटी जिनस को ग्रहण करने दरकार। जदि सबु कार्य नकारात्मक चिंताधारा, असामंजस्य चिंताधारा, अपरिष्कृत चलनी रुहे ताले सेथिरे मनीषर स्वास्थ्य, मनीषर हीन स्वास्थ्य हो जाए, स्वास्थ्यर दुरावस्था हो जाए, उन्नत भाव ता घटेना। तापरे गुण भितरे आहुरी गोटे विचार्य ताहेला प्रवृत्ति। आमे जानू जे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अस्मिता, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माश्चर्य बा ईर्षा करिबा ए समस्त वृत्ति आ प्रवृत्तिटा प्रत्येकंकर ही रहिछि, किंतु काहार किभଳି करी ता मध्य ज्योतिषशास्त्रर विचाररु जणा पड़े। तापरे आसला विश्वस्तता बा कृतज्ञता। उभय पक्ष वर ओ कन्या विश्वस्त किंबा अविश्वस्त प्रकृतिर ताहा मध्य विचार करिबा दरकार। कारण अनेक समय रे आमे विश्वासघाती पिला मानकु जगत रे वर्तमान देखि चालीछु, आ तार परिणाम स्वरूप काहार आत्महत्या होची, तो किए काहाको हत्या करी पकोची, आ विषम स्तर रे जाई कि कोर्ट रे केस पहुंचुची। तेणु विश्वासघातकता मध्य गोटे सत वंशर लक्षण। तापरे आसुची बुद्धिवृत्ति। बोध अर्थात बुझिबार शक्ति, वृत्ति प्रवृत्ति ओ झुंक उभय पक्ष बर ओ कन्यांकर बुझिबार शक्ति ओ प्रवृत्ति केते सहज, केते सरल, केते स्पष्ट ओ अनुकूल हवा उचित ता मध्य बोधिवृत्ति ही जणा पड़े। तापरे आसिला हीनमन्य गर्विप्सा, जोटा कि हमें मद प्रवृत्तिर अंतर्भुक्त करू। निजको हीन भाविबा आ अन्य को मध्य हीन भाविबा, निजको बड़ करी भाविबा, ए नै गर्व करिवार अभिप्रायटा ही होची हीनमन्य गर्विप्सा। साधारणतः मनिष पाखरे था इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, निजको से अलगा मानकटू खूब बड़ करी भावे, से निजर कथाटाकू निजे देखि पारे ना, निजर दोष त्रुटि को ठीक रे विश्लेषण करि पारे ना, किंतु अलगा माननकू छोट करी निजर कौनसी दोष नाही बोली बड़ बोली प्रमाणित करिवार तार जो अदम्य प्रचेष्टाटा ही ताकू न्यूनगामी करी तोलिछि। तेणु ଏହା ମଧ୍ୟ विचार्य। तापरे आसला कर्मठता। अनेक समय आमे देखुछु जे झियो पिला माने बहुत माने बड़ बड़ चाकरी करूछंती, बहुत काम दाम करूछंती, आ सेई माने ही पुआ माननकु पोसुछंती। पुआ माने कि जोठी बाडौछंती, पिटुछंती, मारुछंती, सेमिति जागारे मध्य विवाह दबाकू पडुछि। आ ता पर समय रे सेटा डिवोर्स रे रूपांतरित हेइछि, तापरे दुनिया प्रकार झगड़ा। तेणु पुरुष और नारी उभय कर्मठ हवा दरकार। जदि आलस्य को प्रश्रय दे से केही भी मनीष बसी रुहे, ताहले तो प्रथम कथा से दारिद्र्य व्याधिर शिकार हब। आ दारिद्र्य व्याधिर मनीष जेते शिकार हब, सेते ही तार चारित्रिक दारिद्र्यता सहित मानसिक दारिद्र्यता मध्य पळी आसीबो। तेणु जन्म जन्मांतर रे ताकू सेई व्याधिटा भोग करबाको पड़िबो। सेतिरे नर्वस सिस्टम रो डिजाबिलिटी आसीबो, स्नायु संस्थान गुडाक कर्म प्रवण न होई कि भांग प्रवण हबो। तेणु उभय पक्षर कर्मठता ओ कर्म करिवार आग्रह स्वाभाविक हेइथिबो। एई जिंसटाकू टिके देखिबा दरकार। तापरे आसिला आयु विचार। आयु कहिले साधारण भाव लोक मैंने बयस भावुचंती, किंतु बयस नुहे, बयस अलगा, आयु अलगा। दुई पक्षर आयु मध्य विचार करणीय। आयु माने घरर हाराहारी आयु, घरर लोक माने बंचुथिबा आयु। धरा जाऊ काहार घरे ता बापा, ता जेजे बापा, ता गोसेई जेजे बापा, एई माने सब एमती 80 रु 90 वर्ष करी बंचंती। आउ कौनसी झियो घरे धर तार पूर्व पुरुष माने धरा जो 50 रु 60 वर्ष रे ही एवरेज से माने चली जानती। ए एवरेज रेट को मापिबा एटा होची आयु। एथिरे किंतु विवाहटा असंगत, कारण जनकर 50-60 बंचुचंती तो जनकर 80-90 बंचुचंती। ताले एथिरे संतान माने तार अधारे ही पड़िबे। जेतबेले मीन काढिबा आमे अधारे पड़िबे, ताहा किंतु ग्रहणीय नुहे। जदि 70-80 वर्ष रे जीवन हुए, ताहले तार विवाहटा सेमती 65 रु 75 वर्ष बंचुथिबा लोक बा सेई 70-80 वर्ष बंचुथिबा लोक मानकर घरे करा गले प्रायतः सेई प्रकार टेंडेंसी जाए। कारण साधारण भाव में आमे देखु अनेक रोग ताहा तो निश्चित रूपे खाद्य जनित, आम मानकर विकृति जनित, मनर दुष्ट जनित, किंतु आहुरी अनेक रोग जहाँकि जेनेटिक, सब रोग जेनेटिक हो पारे, सेथिरे किछि आश्चर्य नाही। जेमति कि कैंसर साधारण भाव में हुए, किंतु कैंसर जेनेटिकली मध्य देखा जाए, डायबिटीज जेनेटिकली देखा जाए, हार्ट अटैक मध्य जेनेटिकली से गोटे बयस हबार ही देखा जाए। ये जो प्रवणताटा जदि बापा मां भितर न कटे, ताहले पिला मानक भितरे ताहा संचरित हेई चली थाए। श्वास रोग हैला, आहुरी अनेक रोग अछि। 4000 रु अधिक प्रकार जेनेटिक डिजीज माननकु आमे अध्यावधि ठाब करी सारिलुनी, जो माने कि
माने विभिन्न समय रे विभिन्न भाबरे हुए तो किए लक्ष्य करे गोटिए किए 100 करे गोटिए किए 5 रे गोटिए किंतु विभिन्न भाबरे लोक माने बा छोट पिला माने सेथिरे जन्मरु प्रभावित हुअंती आउ ता द्वारा तांकर भविष्य जीवनटा नष्ट हो जाए तेणु मैरिज काउंसलर भी माने फॉरेन कंट्री मानकर देखा जाउछ आम मानकर तो इठी से प्रकार नाही किंतु फॉरेन कंट्री गुडा करे हमें सब जेनेटिक काउंसलर मानकु देखु जहार सब रोग विचार करिके मध्य विवाह को करा जाए तेणु आयु विचार हेले एई सब जिनसटा को टिके नजर रखिबाको पड़े तेणु कन्यार पितृकुलर आयु जदि कम हुए आ बरर पितृकुलर आयु जदि बेसी हुए तेबे संतान संततिଙ୍କ आयु कम दिगरे ही गति करे सेथिपई कन्या कुलर आयु जदि बेसी हुए बर पक्षर आयु कम हुए तेबे उपयुक्त भाबे ही ग्रहण करा जाई पारे किंतु एटा तो गोटे साधारण कथा किंतु जनरली एटा विचार करिबा दरकार उभयंकर समान हबा दरकार कारण समान हेले धाराटा समान भाबरे ही बजाय रहिबो कम आ बेसी रो कोनोसी कथा ही नाही तापरे आसुची स्वास्थ्य विचार बर आ कन्यांकर स्वास्थ्य को विचार करिबा दरकार मोर मने अछि टीवी रे थरे जाने ज्योतिर्विद डॉक्टर त्रिनंदन मिश्र बोली देखुथिले से बहुत सुंदर बहुत यंग आ बहुत सुंदर ज्योतिर्विद से प्रमेय न्यूज चैनल ले आसुथिला तांकू जने जनैका मा कोठु गोटे बेंगलोर की क्वाडो गोटे फोन करी प्रश्न पचारले देखो मो झीर कहीं रोगटा भल होनी तो सी देखिले तांकर जो अनुसार जातक डाकिले से अनुसार भल हबार कोनोसी संभावना भी नाही से किछि रिमेडी कहि परले नाही तो तांको पचारले कहले मा आपण एटा पचारछंती काहेकि यार ए रोगटा केते वर्ष नै रोगटा जन्मरु नै ता टिके जदि कोनोसी आमे तो एते डाक्टर फाक्टर सब देखेलुनी आ जदि ज्योतिर्विद्या रे कोनोसी धारा जो दान कले बा कोन कले जदि भल हबार अछि हेले ताकु टिके आमे बाहागर करि दियंतु से ज्योतिर्विद तांको उल्टा कहिले कहले बाहागर काहार करा जाय जदि गोटे उन्नत पुओ हुए उन्नत झियो हुए तार बाहागर कले तार फल उन्नत हुए आपणक झियर रोग आपणक झियो रोगिणा अर्थात आपण रोग लुचेकी जदि आपण पुओटाକୁ बाहागर करदेबे सेथिरे काहार मंगल हबो काहार झगड़ा झाटिटा हबो काहार डिवोर्स हबो तेणु उन्नत सांगरे उन्नत क्रॉस कले सेटा उन्नत हबो आ अनुन्नत सांगरे उन्नत क्रॉस कले सेटा मध्यम देई पारे बा न भी देई पारे तो आमे सेमति जिबा काहेकि रोग काहाको लुचेकी आमे बाहागर करिबा काहेकि जणा पडिला परे सेथिरे ए प्रकारर स्थिति आसीबो काहेकि तेणु ଏହା केते बड़ विषन्न स्थिति अनेक समय देखा जाउची जे झियो मानकर गाइनिंग प्रॉब्लम को लुचेकी मध्य बाहागर करा जाउची परपर समय से माने संतान संतति लाभ करूनाहंती कारण आजिर समय रे गाइनिंग प्रॉब्लम टा बहुत ही कॉमन हे जाइची किंतु लुचेई की बाहागर करा जाउची एहा मध्य केते दूर युक्तियुक्त तेणु बापा माँ जेतेबेले विवाह करूचंती करिबाकू जाउचंती बोथ मेल एंड फीमेल उभयंकर स्वास्थ्य दिगरे ही विचार करिबा आवश्यक कारण स्वास्थ्य संगति जदि उत्तम न हुए ताहाले निजर तो स्वास्थ्य भग्न हबो आ जो संतानटी जन्म हबो से मध्य जन्मरु रोग दुष्ट ही जन्म हबो तो एटा बापा मांकर की विपाक कहिले जहार पिलाटी मुक हेची बधिर हेची अंध हेची बा अलगा कोनोसी स्वास्थ्य जनित समस्या रे पीड़ित हेची ता बापा मांकर की दुख माने जीवन जाय बंची थिला जाय भी तार केते कष्ट केते भाबरे ही से पिला मानकर दुर्गति तो जहा बापा मांकर मल्ला परे भी बोधे चिंता रहिबो जे मो पिलाटाको मु छाडी की जाउची केमिति से बढ़िबो बहुत प्रकार जेनेटिक डिजीज रही तेणु स्वास्थ्य आपेक्षिक भावरे जदि सेमिति विशेष कोनोसी समस्या न थाए ताहले ही विवाह करिबा दरकार किंतु जदि बड़ बड़ कोनोसी प्रकार डिजीज रही ताले सेठी विवाहटा आदौ करिबा अनुचित एहा शरीर पक्षरे जेमति क्षतिकारक बोथ मेल एंड फीमेल पक्षरे तार संतान संततिଙ୍କ पक्षरे तार रेतधारा पक्षरे तार वंश पक्षरे तेणु एहा सर्वदा निषिद्ध तापरे आसुची विद्या विचार बर आ कन्यांकर विद्या और शिक्षागत योग्यता मध्य विचार्य अनेक समय ठाकुर देखिबे बाणी गुडाक सदृश आ संगतशील विवाह ए संगत आ असंगत माने कौन धरा जाऊ कोनसी गोटे पुओटे मेट्रिक पढ़ी ताकू जदि आमे +3 पढ़िथिबा गोटे झियोटाକୁ बाहागर करदो होउची सेमती जदि चाकरी करथिबो ताले बहुत धन थिबो तांकर बहुत नाम डाक थिबो ताले सेमती घर भी बापा माँ माने झियोंको बाहागर करि दियंती बहुत आगो काल रे मध्य होउथिला ठाकुर कहउचंदी से समय सूक्ष्म प्रतिलोम होउथिला तेणु ता आज बृहत प्रतिलोम होबार स्कोप पाइला तेणु कोनसी भी गुण रे जदि झियोटा पुओ ठारो उच्च हेइ जाय ताले सेथिरे तार मानिबाटा रुहेना स्वाभाविक कथा जे जाठारो उन्नत से ता न्यून को श्रद्धा काहे की करिवो श्रद्धा सब बेले उन्नत स्तरर लोक निज ठारू उन्नति रे थिबा लोकंक प्रति ही आसे सर्वगुण रे जे उत्कृष्ट
तेणु जेतेबेले पुओटी कम पाठ पढ़ी केवल धन पई ताको विवाह करा जाईची ताहले सेथिरे ताहा मध्य गोटे सूक्ष्म प्रतिलोपर धारण रूप धारण करूची आ सेथिरे श्रद्धा मध्य हानि होउची यार आउ गोटे कथा भी विचारणीय धरा जाऊ पुओटी +3 पढ़ी किंतु झीओटी धरकर तृतीय चतुर्थ किंबा पंचम पढ़ी सेठी आमे विवाहटी करदबा ताले प्रथम कथा तो केही काहार कथा बुझी ही पारिबेनी कारण जणे जहा कहूचे आउ जणे ग्रहण करिया पई से भी तो इक्वल लेवल रो हबा दरकार बा टिके न्यून हेले चलिबो आ नहले से केमती बुझिबो से तो जी जहा कहबे से किछि बुझी परिबनी उभयंक भितरे खाली झगड़ा हबो आ तांकर संतान संतति मानक मध्य मा सेतिकी शिक्षित करि परिबनी बा उन्नत करि परिबनी तेनु श्रद्धा भावटा उभयंक भितरे समान आउ टिके न्यून स्तर रो हेले ही आसे तेनु विद्या प्रति एहा विचारणीय तापरे आसुची वृत्ति वृत्ति माने कौन ना कौलिक वृत्ति वृत्ति माने हला कर्म जोटाकू नेकी काम चलीची उभय पक्षर कर्म कुशलता तथा वृत्तिगत योग्यता मध्य विचारणीय कारण उभय पक्ष विशेषतः बर पक्ष वर्णाश्रमिक भित्तिरे वृत्ति ग्रहण करिसंती कि ना यह मध्य विचारणीय कौनसी उच्च किंबा नीच वृत्ति संपन्न कर्म कुशलता आ वृत्ति धर्म पालन दक्षता विशेष भाव ही लक्षणीय तेणु कूल अनुसारे वृत्ति आपेक्षिक भाव मैच करुची कि ना आउ जदि वृत्ति हरण करा जाए ताहा मध्य भल नुहे आमे पर समय आलोचना करिबा जे ए सब तो कथा किंतु वर्तमान समय एमती तो देखिबा को मिलुनी ताहले केमिति विचारणीय तेणु एटा तो आमे साधारण भाबरे आलोचना करूचे किंतु वर्तमान मार्केट र कंडीशन सेमती नुहे आमे जेमती पढुचे बही रे सेही प्रकार प्रैक्टिकली देखिबा को मिलुनी प्रैक्टिकल सिचुएशन किछ अलगा तो सेही समय आमे केमिति विचार करिबा तापरे आसिला बयस बयसर कथा मु कहिची स्वामी स्त्री उभयंक भितरे ठाकुर मध्य बारंबार की अनुश्रुतिर बाणी रे कहउचंती 10 रु 11 वर्ष तफात हेले ही हुए पुणी कहिचंती 15 रु 20 वर्ष तफात रहिबा युक्तियुक्त आलोचना प्रसंग रे तो तांकु पुणी प्रश्न कराउची ठाकुर 15 रु 20 वर्ष हेले तो से बाप झियर संपर्क हेइ जिवो आ प्रथम कथा वर्तमान समय रे एते केही दौ भी नाहंती 10 रु 11 वर्ष कहले बापा कहउचंती पिलाटा बुढा हेइ गला तो एमिति कथा तो एटलिस्ट अंततः मोर देन 5 इयर्स रो गैप तो देखा जाई परिबो जदि ताठू कम हबो ताहले किंतु आ हबो नाही कारण जो कथा टिके पूर्व मु कहूली श्रद्धा तार ही हेइ परिबो जी जहा ठारे उन्नत आजिकली अनेक समय देखा जाउची जे बॉलीवुड सेलिब्रिटींग कथा जदि आपण देखिबे हमर हॉलीवुड रे मध्य ता कारण से माने हमर सब बड़ बड़ आदर्श ना तेणु आमे जदि गोटे कथा कहले आमे 10टा पद जुक्ति करिबा पई कि भारी आग्रह से तेंदुलकर या कला से अभिषेक ऐश्वर्या या कले से प्रियंका या कला से अमक से या कला समक एमती खाली जुक्ति जी जहा करंतु ना काहेकि विधि कहा पई कि बहिर्भूत हुए ना विधि सब बेले गोटी नियम अनुसार चली तर आमे जदि आमठू 10 वर्ष सान पुओ को बाहागर हबा झियो जदि निजठू 10 वर्ष सान पुओ को बाहागर हबो पुओ जदि ताठू 20 वर्ष बड़ झियो को बाहागर हबो आमे देखिछु तार परिणाम बॉलीवुड रे मध्य कोन हेइची आउ कोन हबो मध्य कारण यार तो अनेक कारण रहिची प्रमुख कारण श्रद्धार अभाव आ स्वामी को जो देवता बोली मने करिवार कथा शास्त्र लिखाइची को प्रकार जदि कौनसी भी गुण रे स्वामीटा न्यून हेला छोट हेला से ताकू देवता बोली केमिति ग्रहण करा जाई परिबो देवता की देवता माने आम चक्षु सम्मुखरे सदा सर्वदा जे उज्जवल रूप रे उद्भासित होंती जहांकर दिव्यतार परिप्रकाश रे आम मानकर जीवन सुंदर रूपे गति करे ताई जी आमठू ए सब गुण रे न्यून थिबो ताकू केमिति मानिबा को इच्छा हबो एटा तो चिंता भी करा जाई पारुनी जब भी हो तो यही सब थिला एवरेज विषय यहाँ पर आमे इंडिविजुअली जिबा विवाह रे वर्ण विचार जोटा कि आमे टिके पूर्वरु कहिले एई वर्ण विचारटा भी आजिकाली अनेक समय आमे आउ जानी पारुनु कारण एते इंटरमिक्स हाइब्रिड प्रोड्यूस हेइचंती एते प्रतिलोम विवाह होउची एते अनुलोम असवर्ण विवाह भी हेइची आमे प्रकृत रे वर्णटा को आउ माने विचार करिबा आम मानक पक्षरे कष्ट साध्य हेइ जाईची तो एई वर्ण पई की गोटे श्लोक रही कौन श्लोक ना ऋग्वेदर 10म मंडलीय सूक्त 90 अध्यायर 12 स्टांजारे श्लोकटा रही जो फटोटी आपण माने देखुचंती काहे केमती दिया जाईची ना ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य जतेस्व पदाभ्यम शूद्र अजायत
ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜଙ୍ଘରୁ ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର କୁଆଡେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସେ ମୌଲାନା ଜର୍ଜିସ୍ ବୋଲି ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ତ ସିଏ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଏତେ ନିକୃଷ୍ଟ, ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିଜର ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ହାତରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜଙ୍ଘରୁ ବୈଶ୍ୟ, ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର କାଢିଲେ ସେ ଧର୍ମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତରେ ଆସି ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଏହା ଏକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ବି ଧର୍ମ ନୁହେଁ କି ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ କେହି ବି ଧର୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମତ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରୁ କଟୁଛି ଯେ ଏଗୁଡାକ ହେଲା ମତ, ଏହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତାପର ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଏୟା ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଜ ମୁଖରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହା କଥା ଏହା ସର୍ବଦା ହିଁ କାଳ୍ପନିକ। କାରଣ କେବେ ବି ପରମ ପୁରୁଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଧିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାନ ରହିଛି। ସେଇ ପ୍ରୋଫର୍ମା ବା ଫର୍ମାଟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗଠିତ ହବାର କଥା ତା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡଟା ବା ତାର ମସ୍ତିଷ୍କଟା କେତେ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ବିଚାର କରେ, ଗବେଷଣା କରେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଚିନ୍ତନ, ଗବେଷଣା, ବିଚାର, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ, ସେମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେ ନିଃସୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଖଟା କାହାର ପାର୍ଟ? ମସ୍ତିଷ୍କର ହିଁ ପାର୍ଟ, ମୁଣ୍ଡର ହିଁ ପାର୍ଟ। ମୁଣ୍ଡ କାମ କଣ କରେ? ବିଚାର କରିବାର କାମ କରେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟର କାମ କରେ। ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚଳେ ନା, କାରଣ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ଭୂତି ସେଇଠୁ ହିଁ ହେଇଛି। ତାପରେ ବାହୁରୁ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ହସ୍ତ ମାନେ ହାତ, ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ କର୍ମରେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ହାତର ଦରକାର ପଡିବ। ବିନା ହାତରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତାପରେ ଉରୁ ବା ଜଙ୍ଘରୁ ବୈଶ୍ୟ, ଆମର ଚାଲିବା ପାଇଁ କି, ଆମେ ଆମ ଦେହରେ ସମାନତା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଜଙ୍ଘ ବା ଆମର ସେ ଯୋଉ ଗୋଡ ଦେଶଟା ହିଁ ପୁରା ଦରକାର। ତେଣୁ ମଣିଷର ସମାଜଟା ଭରା ଦେଇକି ରହିଛି କାହା ଉପରେ? ସେଇ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଉପରେ। ତେଣୁ ହିଁ ସେଠି ଜଙ୍ଘ ବା ଉରୁର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାଦରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର। ପାଦ ବିନା ମସ୍ତିଷ୍କ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଜଙ୍ଘଟି ଧାରଣ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ପାଦ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଚାଲିବ କୋଉଥିରେ? ଗତିଶୀଳତା କାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ହବ? ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବହନ କରି ନବା ପାଇଁ କି ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ମାନେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଚାଲ ଛାଡିଦବା, ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ର କଥା କୁହାଗଲା, କୋଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ବିନା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କଣ କାମ କରିପାରିବ? ଆଉ ଯଦି ବି କାମ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ କିପରି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାର ବଜେଟ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କୋଉ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ୱାର୍କର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ କାମକୁ ଫିନିସିଂ କରିବାକୁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ତ ହିଁ ଚାରି ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ଶ୍ରେଣୀ ବିହୀନ ସମାଜ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲିକି ହିଁ ନବା। ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ମାନେ ହିଁ କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସମାବେଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯାହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ନେଇ ପାରସ୍ପର୍ଯ୍ୟାନୁକ୍ରମିକ ପରିପାଳନ ନିରତତାରେ ହିଁ ବୈଧାନିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବି ବିଶିଷ୍ଟ କରି ତୋଳୁଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ? ବ୍ରୂତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ବରଣ କରିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ମ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆମ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଦିଗରେ କଢେଇ ନେଇଛି ତା ହିଁ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ।
जेमती गुरुगुरी बा शिक्षकता यह एक गुण बा वैशिष्ट्य साधारण भाव ही आम देखू विप्र संप्रदाय भितर सर्वाधिक कारण विप्र मानकर काम ही थिला शिक्षा दबा तेणु किपरि करी एही शिक्षकता तार पिता ठारू पुत्र को पुत्र ठारू पौत्र को पौत्र ठारू प्रपौत्र को नाती ठारू अणनाती प्रपौत्र को संचरित होई क्रम बुद्धिपर भाव चलिबो अर्थात वंश परंपरा क्रमे बजाय रही उन्नतिर दिगरे चलिबो एइथिपई ही समस्त शिक्षक और तांकर परिवार वर्गों को एक गुच्छा बा श्रेणीय करागला यह है वर्ण तेणिकी से प्राइमरी स्कूल टीचर हुंतु हाई स्कूल टीचर हुंतु कॉलेज रो लेक्चरर हुंतु बा से जो माने भी हुंतु जो माने शिक्षा प्रदान करूचंती विभिन्न क्षेत्र रे से समस्त ही शिक्षक तेणु ये शिक्षा करिवार वृत्तिटा से समय रे वर्णाश्रम जेतेबेले मना जाउथिला एटा विप्र मानकर ही थिला तो ठाकुर को एटा भी प्रश्न करा जायछि कि ठाकुर आमे आज मध्य देखू विभिन्न वर्ण भितर उन्नत आ अवनत भी अच्छंती ठाकुर कहते हाँ ता ही आलोचना प्रसंग 14 खंड माने विप्र वर्ण भितर जे समस्ते उन्नत ता तो नुहे विप्र मानक भितर भी अनेक मदुआ गंजुआ पूरा भाडुआ अत्यंत नष्ट चरित्र लंफट विभिन्न प्रकार लोक अच्छंती ताले विप्र माने समस्तଙ୍କର पूज्य हेबे किपरि ठाकुर कहउचंती जे जहां भी होना काहेकि हजार हजार वर्ष धरी जो वर्णाश्रमिक वर्णानुश्रमिक परंपराटा आम मानकर प्रवाहित हो चली ताहा कौन एई प्रकार उद्भ्रांत चलन बा दिग्भ्रांत चलन द्वारा गोटे पीढ़ी रे नष्ट हो जाउची कि निश्चित रूप से जड़े मद्यप से जड़े लंफट से जड़े कामुक जड़े भ्रष्टाचारी एथिरे कौनसी दुईमतता नहीं किंतु तार जे पितृ पितामह तार जे पितृपुरुष उन्नत थिले एथिरे कौन कौनसी प्रश्न अछि कि तार गोत्र प्रवरर विस्तार इतिहास जदि आमे जानिबा को चाहू जो गोत्रानुकारक ऋषि से माने न्यून थिले कि तेणु से मानकर ही चलनी रक्तर परंपरा तांक भितर अद्यावधि प्रवाहित हाँ उपयुक्त भावे व्यवहार न करिबा हेतु ताहा सुप्त तेणु आमे ताहाकु जानि पारु नाहु किंतु जहाँ हेले मध्य यदि उपयुक्त भावे विवाहटी हुए ताले को ना को पीढ़ी रे ताहा पुणी प्रचलन हेई जाई पारे जेमिति कि काहार वंश रे यदि महर्षि पाणिनि जन्मी थिले ताले दीर्घ 2000 वर्ष परे साधना कले मध्य महर्षि पाणिनि भली संतानंकर आविर्भाव हेई पारे एक कथा आइंस्टाइन माने माने वर्तमान सदीर महान वैज्ञानिक 100 वर्ष तले जे जहांकर थियोरी देथिले आमे ताको प्रमाण करूछु आइंस्टाइन कर मत मध्य ता ही कहूची वंशानुक्रमिक भाव रे कहार हेरिडिटी बा जीन रे जहां सुप्त होई रहिची ता 2000 वर्ष परे मध्य बाहरिबा कोनोसी असंभव व्यापार नुहे तेणु किभଳି भाବରେ चलिबा दरकार केमिति उन्नतिर पथरे जीवा दरकार सेटा ही आम मानकर विचार करिबा दरकार तापरे आमे आसीबा जे आमे समस्ते जानू वर्ण होची चतुर्विध चारि प्रकार करिबार कारण कौन एटा जेतेबेले आमे वर्णाश्रम आलोचना करिबा एठी जेहेतु आमे विवाह आलोचना करूचंती तेणु एते डिटेल रे आमे जीवा नाही जेतेबेले केवल वर्णाश्रम कारण आर्य कृष्टिर सर्वप्रथम पाहाचटा ही थिला वर्णाश्रम ता परे आसीथिला संस्कार तेणु जेतेबेले इंडिविजुअल वर्णाश्रम आमे आलोचना करिबा सेठी ही आमे देखिबाकू माने विचार करिबा जे तार प्रकृत विज्ञानर भित्तिटा कौन मो टिके पूर्वरु वर्णर कथा कहूतिली जहाकू वर्ण करा जाय ता हेला वर्ण जहा मनीष ग्रहण करिछि ता हेला वर्ण तो एई जो कलर गुडाक आपण देखुचंती विप्र वर्ण पई कि धळा रंगर क्षत्रिय वर्ण पई कि नाली रंगर वैश्य वर्ण पई कि हळदिया रंगर आ शूद्र वर्ण पई कि सबुज रंगर चिन्ह दिया जायछि एहा काहेकि एठी जो कथा कुहा गला जे वर्ण माने जहाकू आमे वरण करू किंतु आमे देखू कुहा जाए हमर गीतारे कुहा जायछि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह गुण आउ कर्म अनुसारे वर्णर विभक्तिकरण हैला पुनी वर्ण ना काई कि दिया गला वर्ण माने तो वरण करिबा कोनोसी जगह रे तो कर्म करिबा बोली लेखा हिनी ताले वर्ण काई कि ताको कुहा गला ताको तो कर्म कहिबा कथा एथिपाई कि वर्ण कुहागला एई रंग भी एथिपाई कि जे आम मानकर मनीषर जोटा स्थूल शरीर सिना रहिछि सेटा आमे पोड़ी दउचे नियारे पोड़ी जाउछि पंच महाभूत रे गठित शरीर किंतु आमे माने जो प्रकार चिंता करू जो प्रकार चेतना भितरे जड़ित रहू जो प्रकार खाद्य आमे माने ग्रहण करू सबुर प्रतिफलन आम मानकर स्थूल शरीर को छाड़ी देला परे आम मानक देह उपरे आहुरी दुईटी शरीर रहिछि ताहाको आमे स्थूल सूक्ष्म शरीर बा सुख माने जो
काम शरीर बोली कहू तार ऊपर आहुरी गोटे शरीर रही ताहा आहुरी सूक्ष्म शरीर जहाको कि आमे माने कारण शरीर कहू। स्थूल सूक्ष्म शरीर काम लोक रे अनेक जंत्रणा पाए जहाको कि आमे नरक जंत्रणा बोली कहू। से शरीर विनाश ହେଲା ପରେ पुणी आउ गोटे शरीर जाए स्वर्ग लोक को ताको आमे कारण शरीर बोली कहू। तो समस्तଙ୍କର कारण शरीर एते स्ट्रांग हेई न थाए जो माने स्वर्ग लोकर आत्मा से माने सेठी की जानती किंतु जो माने आउ साधारण आमे जते सब लोक प्राय ही आमे सब से काम लोकर सातटा स्तर रहिछि सेठी गोटे गोटे स्तर रे गोटे गोटे अनुभूति हुए। आमे माने पुराण रे सुनिचंती जे युधिष्ठिर को थरे मात्र नरक दर्शन करबा को हेतिला नरेबा गुंजरे अश्वत्थामा हत बोली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से देथिले बोली ता माने गोटिए मुहूर्त पई कि काम लोकरे तांकर आत्मा संजीवित हेइथिला आ तांको से कष्ट अनुभव करबा को हेइथिला। ठीक जो माने जेते पापी जो माने जेते पाप कर्म करंती प्राय 5 रु 50 वर्ष पर्यंत से माने से काम लोकरे जंत्रणा जर्जरित हुंती आ तापरे से माने जन्मंती। तो सेठी एई विभिन्न प्रकार रंगटा आसे मनीष जदि क्रोधित हुए मनीष जदि क्षुपित हुए हिंस्रक हुए क्रूर हुए ताले तार देह भितरे प्रत्येकटी मनीषर देह भितरे से नाली वर्णटा आसे। जदि सदाचार परायण हेई रहे सुस्थ हेई रुहे मानसिक भावे सदाचारी हेई रुहे तार देहरे धला वर्णर उद्भासन हुए। ए रंग गुडाक सब कारण शरीर आ स्थूल सूक्ष्म शरीर रे गुडाक देखा जाए। जो माने सब साधु जो माने प्रकृति रे कुंडलिनी स्तर र साधना करंती से माने एई सब ज्योति गुडाक दर्शन करबा को देह भितरे सक्षम हुअंती। आउ जो माने वैश्य अर्थात कृषि गोरक्षा वाणिज्य इत्यादि कर्म रे निजको नियुक्ति करी सेई प्रकार चिंताधारा रे रुहंती सेमानंकर देहर वर्ण रे हलदिया रंगर ज्योति प्रकाशित हुए। आउ जो माने किछि बुझंती नाही जो माने शांति प्रिय जहा कहिले से माने ताको कार्य रे परिणत करंती बेसी गंडगोल फंडगोल करि पारंती नाही से माने सबु तांको देहरे ग्रीन कलर बा शूद्र संप्रदाय वर्णर उद्भासन हुए। आउ जो माने क्रूर प्रकृतिर सबु जिंस को खाली माने ग्रहण करि चलंती किंतु किछि छाडंती नाही माइंड नेगेटिव थॉट आसीबा से मानकर भारी प्रमुख हेई थाए से माने कृष्ण वर्णर तांका देहरे देखिबे कला वर्णर ज्योति बाहरुथिबो कारण आकर्षयति इति कृष्ण जे सबको आकर्षण करि पारे से रंग होची कला रंग। तेणु एमती मनीषर चिंताधारा अनुसार विभिन्न प्रकार रंग बाहरे। नेक्स्ट तापरे आसुची आम मानकर विप्र वर्ण कारण वर्णटा को विशेष भाव विचार करबा दरकार। विप्र विशेष भाव प्रसारित हबाटा ही होची विप्र इष्टंक प्रति प्रीति बा भल पाइबा जार प्राण रे भरी रहिची सभी को पूरण करिबा गढ़ी तोलिबार धरण बा रकम जहा ही मनीषर स्वार्थ प्रेम प्रीति स्नेह भल पाइबा जार स्वार्थ से ही होची विप्र। आमे देखो विप्र वर्णर कैरेक्टर हिसाब रे सत्य शौच दया क्षमा सरलता प्रेम मैत्री ऐतिह्य संगति इत्यादि प्रत्येकटी कार्य रे जे दक्ष से हेला विप्र। मनीषर कुशल मंगर तार प्राण रे सदा सर्वदा गुंथा हेकी थाए मनीषर मंगल पई से निजर प्राण बलि देई पारे ईश्वरंकर सेवक रूपे मध्य ताको परिचित करा जाय कारण तार एई गुणावली पई ही से महान ही रहिछि। महानत्वर प्रतीक होची तार गुणावली शरीर महान नुहे कर्म महान। तापरे आमे माने आसुचंती क्षत्रिय वर्ण को क्षत्रिय शब्द रु ही जणा पडुची क्षतात्राण जे क्षत्रु रक्षा करे सिए होची क्षत्रिय। सेतिपई ठाकुर बाणी दी कहउचंती इष्टानुग क्षतत्राणी कुशल तत्पर सेई मनन गवेषणा रे लिप्त निरंतर दुर्विपाके दंडधारी लोकपालक आर्याचारी आर्तपूरक क्षत्रिय धान ताहा ही हुए राजार जात। तेणु जी क्षतरु आघातरु रक्षा करि थाए इष्टानुग चिंता ओ कर्म रे कुशल तत्पर किपरि प्रजा जनतार रक्षा करा जीवो एपरि कुशल कौशली गवेषणा रे सदा सर्वदा लिप्त दुर्विपाक समय दंड धारण करी दिक्पालंकु ग्रस्त दिक्पाल मानंकु जो माने साहाय्य करंती लोक मानंकर जे पालन करंती आर्य उचित आचार रे जो माने आचरणशील आर्त व्यक्ति को पूरण करिवा पई ही जार धातुगत प्रकृति सिए ही होचंती क्षत्रिय। आमे पुराण रे सुनिबा को पाऊ जे परशुराम 21 थर क्षत्रिय वंश को निक्षत्री करथिले। एई कथाटी कौन प्रमाण करुची जे प्रकृत रे से 21 थर क्षत्रिय वंश को पूरा समाप्त कर देइथिले आ समाप्त कर देइथिले पुणी क्षत्रिय बाहरले कोठू परशुराम को डर रे सब भितरे रहउथिले। प्रकृत रे एटी क्षत क्षत शब्दर अर्थटी व्यापक
खाली क्षत माने या नुहे जे गोटे माने कटि गला कार मुंडटे छिड़ी गला काहाको रोग वैराग हैला एई गुडा गोटे गोटे प्रकार क्षत क्षत माने जहा निश्चिंत रूप से समाज पाई कि विपददायक जो प्रकार कर्म जो प्रकार आचरण समाज विध्वंसी सेई प्रकारर गुण समूह को विनाश करिबा मध्य जहार काम सीए होची क्षत्रिय केवल जे युद्ध करिवो माने बॉर्डर रे जगिबो एइटा जे क्षत्रियर काम ता त नुही आ प्रत्येकटी मनीष भितर भी बन्न रहिछि जन्म जातक भाबरे केही विप्र हेई पारे किंतु प्रत्येकटी मनीष भितर भी एई वर्णटा रहिछि घर परिवार चलेबा पई कोन हमकु क्षत्रियर गुण दरकार नहीं विप्रर गुण वैश्य शूद्रर गुण दरकार नहीं घर को आमे जदी अभाव असुविधा रक्षा करि न परिबा घरटाକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ କରି ପାରିବା ଆମ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ବି କଣ ଘରଟା ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରବଣତାଟା କଣ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପ୍ରବଣତା ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମତଃ ଗୋଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ସବୁ ଗୁଣରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ମଣିଷ କୁଶଳ ଆଉ କୌଶଳୀ ହେଇ ଉଠିପାରେ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମତଃ ଯାହା ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମତଃ ଯାହା ବିକୃତି ତା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଏ ତେଣୁ ସେ ଅଲଗା ଭାବରେ ବିବାହ କରିପାରେ ନା ତାପରେ ଆସୁଛି ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ समाज जीवन माने समाज पोषण पूरण धारण करिबा पई जहा जहा उपकरण आ उपादान लागे ताहा सब जे संग्रह करे बा संग्रह करिबारे तत्पर रही थाए से सबुर प्रचुरता पई इष्ट निष्ठारे जे आग्रहशील होई तदनुकल्पे ज्ञान गवेषण रे रत थाए प्रयोजनीय पदार्थ जोगेई देई पूरण पोषण माध्यम रे मनीष को जे बंचेई रखे दान ही तार स्वभाव धर्म से ही श्रेष्ठ पुरुष तेणु से ही वैश्य प्रकृतिर तेणु कृषि गोरक्षा वाणिज्य विभिन्न प्रकार वाणिज्यिक कर्म ये सब होची वैश्य वर्ण अंतर्भुक्त तेणु ठाकुर कहउछन्ती समाज जीवन उपकरण संग्रहर तरे इष्ट तत्परतारे जिए ज्ञान गवेषणा धरे प्रयोजनर आपूरण रे बंचाई रखे मनीष दान धर्मी सहित वैश्य सीए ही सृष्टि पुरुष माने दान करिबा धर्म करिबा इष्ट कार्यर तत्परतारे निजको ज्ञान गवेषणा रे जे लिप्त करिबा आपण देखंतु ठाकुरଙ୍କର बाणीरू तामानी माने वैश्य वर्ण भितर भी ज्ञान गवेषणा रहिछि तो आम से वर्णाश्रम जिते ऑरिजिन नेक्स्ट को कहीदे कि मुझे कहबी नेक्स्ट साइड को आम जा शूद्र वर्ण कौन ना समस्त कार्यर संपादन रे जी कांध देखी द्विज अर्थात विप्र क्षत्रिय वैश्य मान रक्षा करे एथिरे तार कौनसी बाधा बा विरोधाभास न थाए आर्य कृष्टिर पथरे जे चले आर्य चलन को जे निजर करी नेइची सेवा ही जार प्राण परी अर्थात सेवारे जे सदा तत्पर एपरी करी ही तार प्राण पुलकित होई उठिछि सुबा मंगलर पथरे बढ़ी चलिबा पई जे अन्य माननकु सहायता बा जुगाड़ देई चलिछि सूचीकृत एतादृश अनार्य माननकु ही शूद्र कहा जाए तेणु सूचीकृत अनार्य माने ही होचंती आर्यन सेई माननको ही शूद्र बोलिकी ठाकुर अभिहित करिसंती जेपरी मेरु पर्वत उपरे पृथ्वी मेरुदंड उपरे शरीर भारा दे अवस्थान करिथाए सेही परी शूद्र वर्ण उपरे पूरा समाजटा भरा दे अवस्थान करिथाए तेणु ठाकुर बाणी दे कहउचंती सर्व कार्य देई कांध रखे द्विज नाही बाध आर्यपंथी आर्याचार सेवा प्राण सुतत्पर सुवर्धने करी वहन सूचीकृत जिए इष्टानुग से ही शूद्र समाज मेरु सीए शूद्र ही तो जातिर चका वैश्य जोगाए देशर टंका क्षत्रिय माने राजार जात सबुर पूरण विप्रधात तेणु ठाकुरଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀରୁ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହଉଛି ଯେ ଶୂଦ୍ର ମାନେ କଣ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ନୁହେଁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଭେଦଭାବ ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ସୂଚୀକୃତ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଏ ତ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରବଣତା ଜାଗିଲା ପାଖାପାଖି ଆଜିରୁ 10 ରୁ 15,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କାମ କରିବାର प्रवणता जागिला सबु सभ्यता तो से माने नदीर सभ्यता थिला कारण नदी कूଳରେ ସମସ୍ତେ बसवास करुथिले सेठी हु पानी मिलिबो चाषबास करिबा पई वाइल्ड भेराइटी रो फ्रूट को आनी कि लोक जेतेबेले कल्टीवेट करिबा को लागिला
ସେତେବେଳେ ଲୋକକୁ ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାର ଦରକାର ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଦଳେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଚିନ୍ତା କଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ, କୋଉ ପ୍ରକାରର ଫଳଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହବ, କାହାର ବିଷାକ୍ତ ଗନ୍ଧ, କାହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, କାହାର ସୁଗନ୍ଧ, ଏମିତି ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ସେଇମାନେ ହେଲେ ବିପ୍ର। ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଦଳେ ଲୋକ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବି ସବୁ ଦସ୍ୟୁ ମାନେ ଥିଲେ, ଜଳଦସ୍ୟୁ, ଅଲଗା ବି ଯୋଉ ବର୍ଡର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲଙ୍କ ଠାରୁ, ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଉମାନେ ଅଗ୍ରସର ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କଲେ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ, ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମପ୍ରବଣତା, ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର କୌଶଳତା କୁ ଯୋଉମାନେ ଅବଗତ କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ପୁଣି ଗପ ଶୁଣାଯାଏ, ଠାକୁର ଏଟା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗପ ଶୁଣାଯାଏ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ, କୃଷି ଗୋରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ, କାରଣ ସେଇଗୁଡା ତ ପ୍ରମୁଖ, କୃଷି ହିଁ ତ ମଣିଷର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ତା ବିନା ତ ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କଲେ, ସେମାନେ ହୋଇଗଲେ ବୈଶ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଯେମାନେ କିଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ତିନି ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ୟନ ମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ଯାହାଙ୍କୁ କି କୁହାଯାଏ ଶୂଦ୍ର, ସୂଚୀକୃତ ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଆର୍ୟନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମ ଘରେ ବି ତ ଶୂଦ୍ରତ୍ୱର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ତ ଆମ ଘରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶୂଦ୍ରତ୍ୱର ବୃତ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, କହିଲେ ନ ଶୁଣି ଔଦ୍ଧତାମି ପ୍ରକାଶ କରି ଉତ୍ପାତ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ତ ଶୂଦ୍ର ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ବା ଏଇ ତିନି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ କୋଉଥିରେ ହିଁ ପଡିଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କି ବୁଝେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ମଣିଷ ଯେତେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ତାର ଗତି କରିବା, ତାର ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ଗତି କରିବାଟା ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କି ପ୍ରକାରର କାମ କରାଯାଇ ପାରିବ, କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ହେଲେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଉଠି ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହର ବି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପକେଇ ରଖିବା ପରେ ଶୂଦ୍ର 14 ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱକୁ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରୁଥିଲା। ବୈଶ୍ୟ 7 ପିଢି ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱକୁ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରୁଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ 4 ପିଢି ପରେ, ମାନେ 4 ପିଢି ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଭିତରେ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱକୁ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଆଉ ବିପ୍ରତ ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ହେଇପାରୁଥିଲା, କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ କଳା କୌଶଳକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭେଗୀକରଣ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିଭାଗୀକରଣ ନୁହେଁ। ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟାରୁ ଆସିଛି, କାଷ୍ଟ, କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କାଷ୍ଟା ମାନେ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେସ୍, କାଷ୍ଟା ମାନେ ଜାତି ନୁହେଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ରେସ୍ ହଉଛି 4ଟା, ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ, ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ଆଉ ନିଗ୍ରୀୟ। ତାକୁ ଲାଟିନରେ କାଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ପରେ ପର ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣର ଭେଦଭାବ ସୂଚକ ହେଇଯାଇଛି କାଷ୍ଟା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ ଏହା ଆଦୌ ନଥିଲା। ପରପର ସମୟରେ ସାମ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ ଆଉ ୟଜୁର୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ରଚନା ହେଲା, ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଇତିହାସରେ, ତାର ବହୁତ ହିଁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ନିୟମ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ବି ଥିଲେ, ଅନେକ ଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁନ ବର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଛବ, ଅସଦୃଶ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମନା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସଦାଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ହିଁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ବିବାହ କରୁଥିବା ସମୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ଆମେ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅନୁଲୋମ ଆଉ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ, ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହର କୁଫଳ, ତାର ଭୟାବହତା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ, খুব সুন্দর গবেষণাত্মক আলোচনাକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି।
बहु कथा जहाँ मनीष दुर्बोध्य थिला वास्तविक ये वर्णाश्रमटा ही थिला क्लासिजिम ऑफ द सोसाइटी नॉट कास्टिजिम समक्रम मनीष जो कास्ट रूप देती मनीषर मन भितर जो हीनमन्यतार स्थान ही पाई सेतिक बेले समाज व्यवस्थार मध्य एक भयंकर परिवर्तन आसी पुरुषोत्तम तो होउछन्ति वैशिष्ट्यपाणी तांकर काम ही है प्रति प्रत्येक स्ववैशिष्ट्य को किपरि उद्वर्धन दिगर नहीं समाजर मंगल करेंगे व्यक्ति जीवनर मंगल हम एवं समस्त जीवनर सर्वकल्याण उद्देश्य उद्दिष्ट तांकर समस्त कथा गुड़िक वर्तमान समय गोटे चिंतार खोराक जोगी जितेबाला विश्वर प्रत्येक मनीष कथा गुड़िक नहीं चिंता करने आरंभ करेंगे एवं तांकर प्रदर्शित एवं प्रवर्तित पथ देकी निजक चलई नवा प्रवणता रखिए सेतिक बेले ही आसीबो एक सामाजिक विप्लव एक सामाजिक परिवर्तन आ सही अनुक्रम श्री श्री ठाकुर अनन्य दर्शन को आमे जो माने ग्रहण करी भित्ति करी जीवन को आमे माने चलैबार प्रवणता रखीचे निश्चित भाव बहु उपादेय हो उठुची कारण बहु प्रसंग आपण आ भितर आलोचना करिसेनी समयर स्वल्पता दृष्टिकोण मुझे दिगंत को जाऊ नहीं वर्णभित्तिक शिक्षा वर्णभित्तिक व्यवस्था समाजर किपरि करी मंगल करिथिला सेतिपई तो भगवान श्रीकृष्ण कही चतुर्वर्णमय सृष्ट गुण कर्म विभागस गुण और कर्म को भित्ति करी चारि वर्णर सृष्टि आगु आगु काली मध्य आलोचना हम प्रति प्रत्येक सर्वकल्याण मंगल परम दारुण चरण प्रांत प्रार्थना करी